सो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, इफ़ हमारे पास अगर सीक्वेंस के nth टर्म दी है ये वाली, देन प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, प्रूव दैट इट इज़ कन्वर्जेंट। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस है जो कि हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। और साथ साथ हमें क्या प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट भी है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस तभी कन्वर्जेंट होती है अगर वो बाउंडेड बिलो हो, ठीक है। तो किस तरह से हमने इसको बाद में क्या करना है, बाउंडेड बिलो शो करना है। तो पहली बात तो यहाँ तक है कि हमें इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग शो करना है। यहाँ तो बोल ही रखा है डिक्रीजिंग शो करना है, तो यहाँ तो आप कुछ भी ट्राई नहीं करोगे, जो पहले के मेथड थे उनको तो आप देखोगे भी नहीं, क्योंकि आप बोल ही रखा है ना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग देखना है आपको सीधा ही। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेवल टर्म देखेंगे, उससे इसको माइनस करेंगे तो एक नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर ए एन ये है, ए एन प्लस वन क्या होगा, जहाँ जहाँ एन होगा उसकी जगह क्या रखना है, एन प्लस वन रखना है जस्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इससे जैसे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगी, ये वाली वैल्यू बचेगी, ठीक है। 1/n+1 माइनस ये वाली, और इससे माइनस होगा ये, तो यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m/n वाली, ठीक है। log 1 + x, x मतलब यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, मतलब log 1 + सम वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होती है, x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x³ x की पावर में 4/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले x आएगा, फिर माइनस लगेगा, फिर प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, इस तरह से, ठीक है। x² 4, ठीक है, इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो। समझ आई बात, ठीक है। वैसे फॉर्मूला मैं डिराइव करके भी दिखा सकता हूँ, पर उसमें फिर टाइम लगेगा, ठीक है, कि कहाँ से आया। तो ये आप जस्ट एक फॉर्मूले की तरह याद रखो, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जाम में कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन वो 0 मार्क्स मिलेंगे फिर उसमें। तो आपको एक फॉर्मूला ये चीज़ याद करनी है। अभी तक के जितने भी याद करने का काम है ना, उसमें पहला काम ये आपका। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है ये वाला, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि n+1/n को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1+1/n, ठीक है। तो 1 प्लस समथिंग, 1/n क्या है, x है, ठीक है। तो इसकी जगह हम जब ये वैल्यू भरेंगे ना, तो ये आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब हम इसका माइनस खोलेंगे, अंदर जाके हमारे पास जो प्लस प्लस होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि जब ये वाली वैल्यूज़ जो है ना, ये वाली वैल्यूज़ देखो, ये वाली वैल्यूज़ बहुत छोटी है। जब भी कभी आप यहाँ पे वैल्यूज़ भरने जाओगे, जैसे आपने भरा यहाँ 2, तो ये 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ भरोगे 2, तो 2 की पावर में 5 क्या होगा, 32 के आसपास, ठीक है। 32 × 5 ये बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी। फिर उस वैल्यू से इसको माइनस करना, मतलब और छोटी छोटी वैल्यू। तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है, बहुत छोटी वैल्यूज़ है। अगर इसको ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं बेसिकली, कि ये हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या है। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए वो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह से, इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यूज रहेगी ना, छोटी 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 छोटी, जिनका कोई फ़ायदा है नहीं लिखने का। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इन दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने ये वाली वैल्यूज़ कंसीडर करी, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। तो हमारे पास क्या होगी, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये सीक्वेंस क्या है, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूसरा हमें क्या बोला है कि इसको हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सी होती है, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कन्वर्जेंट तभी होती है जब हमारे पास वो बाउंडेड बिलो हो। जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ भरोगे ना, तो हमेशा ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, देख लेना, ठीक है। तो अगर 0 से बड़ी वैल्यू आ रही तो मतलब ये 0 क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो 0 से बाउंडेड बिलो है, ठीक है। मतलब 0 इसका क्या है, लोअर बाउंड है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी।